और जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इनका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें जो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी रहते हैं वो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले से भी चलाया है। कोई भी जैसे भगवान राम या जो वरिष्ठ गुरु लोगों जो भी यज्ञ आदि किए जाते थे उसमें भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के आदमी उसमें भी व्यवधान डालते थे। और जो लोग ये बात कर रहे हैं ये अधर्मी हो सकते हैं। धर्म की आड़ में जब जे कोई धर्म कर रहा है तो पैसा क्यों कमाएगा। और ये जो बात है बिल्कुल गलत है। कहीं से किसी प्रकार का न चंदा लिया जा रहा है न कुछ कहा जा रहा है। जो भी व्यक्ति इसमें ऐसे टाइप के बात करेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। कभी एक पैसे की न एक रुपया की न 1% गेहूं की कोई बात मंत्री जी द्वारा न मंझले भाई द्वारा की गई है। और केवल तन और मन का काम है कि जिसको भाई इसमें तन मन लगाना है तो लगाइए अपनी खुशी। हमारे माननीय मंत्री जी का डायरेक्ट विरोध करते उन्होंने लिखा है कि सरपंचों से 51,000 रुपये एवं 21 क्विंटल गेहूं जबरदस्ती मांगा जा रहा है। तत्काल मैंने सभी सरपंचों को बुलाकर उनसे जाना एवं सबसे बात की। यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है चूँकि बागेश्वर महाराज की काफ़ी सफल कथा यहाँ पर हो रही है। उस सफल कथा में एवं हमारे माननीय मंत्री जी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा यह झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहें यज्ञ के टाइम पे फैलाई। मध्य प्रदेश के सागर के जयसी नगर में 3 दिन की हनुमंत कथा करने देश के लोकप्रिय संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। जयसी नगर में उनके आने की जबरदस्त खुशी है। सनातन धर्म के भक्तों में बेहद उत्साह है। लेकिन इसी बीच कुछ नेता कार्यक्रम को लेकर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सरपंचों ने कहा है जो जयसी नगर क्षेत्र के सरपंच हैं। एक पोस्ट राजकुमार धनोरा ने डाली है जिसमें आरोप है कि मंत्री और उनका परिवार 51,000 का चंदा और गेहूं जबरन सरपंचों से इस कार्यक्रम के लिए वसूल रहा है। क्या कहा है लोगों ने, क्या कहा है सरपंचों ने, जरा आप ही सुन लें। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस शताब्दी के हिंदुस्तान के सबसे चर्चित संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के सागर के जयसी नगर आ रहे हैं। लाजमी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बिहार में जिस अंदाज में संत ने अपनी लोकप्रियता को सिद्ध किया है तो अब सागर में भी उनका जलवा रहेगा। लेकिन चूंकि कुछ लोग हैं जो बागेश्वर धाम को लेके विरोध भी करते रहे हैं और उनके धर्म के कार्यक्रम का भी विरोध करते रहे, ऐसी कुछ बातचीतें आई हैं कि जयसी नगर में चंदा उगाही हो रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कोई चंदा उगा रहा है या फिर ये महज अफवाह है। तो सरपंचों से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोग सरपंचों से 51,000 रुपए का चंदा उगा रहे हैं। हम सरपंचों से ही बात करेंगे। आप कहाँ के सरपंच? मैं डॉक्टर हेमंत सिंह ग्राम पंचायत गेहूँरा बोजल का सरपंच हूँ एवं जयसी नगर जनपद के सरपंच संघ का अध्यक्ष हूँ। मैंने भी आज सुबह एक फेसबुक पोस्ट पढ़ी जो हमारे जयसी नगर में एवं चुरकी विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री जी का डायरेक्ट विरोध करते उन्होंने लिखा है कि सरपंचों से 51,000 रुपये एवं 21 क्विंटल गेहूँ जबरदस्ती मांगा जा रहा है। तत्काल मैंने सभी सरपंचों को बुलाकर उनसे जाना एवं सबसे बात की। यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है चूँकि बागेश्वर महाराज की काफ़ी सफल कथा यहाँ पर हो रही है। उस सफल कथा में एवं हमारे माननीय मंत्री जी को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों द्वारा यह झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसी अफवाहें यज्ञ के टाइम पे फैलाई गई थी। मैं उनको आपके इस चैनल के माध्यम से चेताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम सभी लोग सरपंच खड़े हुए हैं। हम लोग कार्यक्रम में स्वैच्छिक एक सहयोग कर रहे हैं जो कि हम लोगों का एक पारिश्रमिक सहयोग है। कहीं से किसी से भी चंदा पूरी विधानसभा में नहीं लिया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी सरपंच लोग आपको पूरी जनता जनार्दन को एवं उन विपक्षियों को अवगत कराना चाहते हैं। आप कहाँ के सरपंच हैं? मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत किल्लाई जुगल किशोर गौतम। आज सुबह फेसबुक पर एक न्यूज देखी जो हमारे राजकुमार धनोरा जी के द्वारा डाली गई है। मंत्री जी का भ्रामक प्रचार प्रसार उन्होंने 51,000 चंदा लेने का जो डाला है ये सरासर झूठ है। यहाँ पे कथा का बहुत ही सफल आयोजन और लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 5 से 10 लाख लोग आने की संभावना है। माननीय मंत्री जी के द्वारा किसी से कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है और उन्होंने एक दिन मीटिंग जयसी नगर रेस्ट हाउस में रखी थी
उसमें उन्होंने खुद सभी उपस्थित सदस्यों से कहा था कि इसमें कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा, जो कुछ भी होगा वो मेरे द्वारा होगा, ये मंत्री जी ने कहा है। और ये तो भ्रामक प्रचार प्रसार है और कुछ लोग विरोध करते हैं, तो ये तो उनका काम करते हैं, विरोधियों का है, कर रहे हैं। क्या मानते हैं? मैं ग्राम बिजौरा का हूँ, पंडित मुन्ना पांडे, एक जनता का सेवक हूँ और जनता के सेवक के रूप में बस्ती में और क्षेत्र में भी जानकारी रखता हूँ। ये जो अफवाह सुबह सुबह मैंने पढ़ी है, ये सरासर झूठ है। मैं इस धर्म सभा के स्थल पे खड़े होकर कहता हूँ कि ऐसे लोगों का ठीक नहीं होगा। ये अन्याय है, ये अन्यायपूर्वक वातावरण है और मंत्री जी के खिलाफ जो बात चल रही है ये ठीक नहीं है। ऐसी धर्म की बात में और ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। इनका तो विनाश ही होगा। जो भी व्यक्ति इसमें ऐसे टाइप की बात करेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। कभी एक पैसे की, न एक रुपया की, न 1% गेहूं की कोई बात मंत्री जी द्वारा न मजले भाई द्वारा की गई है। और केवल तन और मन का काम है कि जिसको भाई इसमें तन मन लगाना है तो लगाइए अपनी खुशी से और अपना काम करिए। तन मन लगना चाहिए बस। मैं गया प्रसाद तिवारी जयसी नगर बराबर का हूँ। वैसे हम उसी दिन से लगे हैं संग मंजली भैया के। कितना चंदा दे दो? अरे हमने तो चंदा के उन्हीं को खर्च करवा के हम तो घूम रहे हैं उनके संग। अभी तक हमें कान में ऐसी नहीं आई आवाज़ के जो कहा थे किसी से चंदा लाओ जा रहा हो। और ये धार्मिक कार्यक्रम में मतलब ये अफवाहें गलत हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कौन करवा रहा है और न जयसी नगर में को करवा रहा हो तो उनके द्वारा सब एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम में नहीं करना चाहिए। इसमें तो सबको सम्मिलित रहना चाहिए। हमारा कहने का ये मतलब है कि सबको मिलजुल के करो कुछ जाइए। माने कोनों के लाने एक बदनाम करना बहुत बेकार की चीज़ है। देखिए क्या है कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं तो उनकी तो ये आदत में है, वे तो फैला ही रहा है। कहूँ भी कुछ हो तो वे उनको तो फैला नहीं है। जैसे अब राजघाट में यज्ञ हो तो भी फैलाओ, पंडितों हम कहूँ स्टेशन में लगाए कि तुम्हें कहा था वो पूछ रहा है तो वो खड़े ही हैं, तो ऐसा ही है खड़े और कुछ नहीं। अरे जो फर्जी आदमी रहते हैं वे एक प्रकार वो काम ही करे थे, उनका यही काम है और यही धंधो। जब जनता के हित में नहीं सोचे, कम से कम ये तो है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के आदमियों को जब दूर दराज जाते दर्शन नहीं हो पाते थे, नज़दीक नहीं पहुंच पाते। आज तो ये है कि कम से कम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के आदमियों को नज़दीकी दर्शन, नज़दीकी बैठने का उनको अलग बनाया मंत्री जी ने। सबसे पहले सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मैं दुराक सिंह लोधी, ग्राम पंचायत बसंतपुर का सरपंच। कितना दे रहे हो? चंदा भी कह रहे हैं। 1 रुपया की चंदा की बात नहीं भाई, क्यों मंत्री जी ने बैठक ली, सबसे बोला कि किसी का 1 रुपया नहीं लगेगा, जो कुछ लगेगा सो हम देंगे। और किसी से माने हमारे तो उस दिन से बैठक में आ रहा है, किसी से 1 रुपया की बात नहीं की मंत्री जी ने, हमारे से पता ही नहीं ना कि कौन से मांगो। जो कमाई भी नहीं हो रही सर, नहीं खूब काय नहीं हो रही कमाई, सब हो रहा जो कर रहा सो हो रही, को कमाई काय नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मैं लखन सिंह हूँ, बंजरिया से हूँ, एक जनसेवक हूँ। और जो भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इनका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें जो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी रहते हैं वो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पहले से भी चलाया है। कोई भी जैसे भगवान राम या जो वरिष्ठ गुरु लोग हैं जो भी यज्ञ आदि किए जाते थे उसमें भी कुछ राक्षस प्रवृत्ति के आदमी उसमें भी व्यवधान डालते थे। वो ही इस तरह का कोई भी यहाँ नहीं कहीं भी जो भी आयोजन होता है उसमें ये सब निराकार बातें हैं कि कोई पैसा या गेहूँ या कोई भी, सब लोग अपने तन मन से सहयोग कर रहे हैं, जिस पर जो भी सेवा भाव बन रहा है वो कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप? चंदा बंदा दिया? देखिए, इसके पहले मैं बताऊँ रामचरितमानस की जो रचना हमारे तुलसीदास जी ने की, उन्होंने कहा है खल मंडली बसे हैं दिन राती, और खलों की उन्होंने पूजा की है। लेकिन कलयुग में हम इतने जो साधारण लोग हैं, हम खलों की पूजा नहीं कर सकते, तो वो आवेश में आके अनर्गल बातें कर रहे हैं पब्लिसिटी लेने के लिए, आगे आके के लोग उनको तवज्जो दें और डायरेक्टली मंत्री जी पे ऐसा आक्षेप लगा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी यहाँ देख पा रहे हैं, एक भी व्यक्ति से
मंत्री जी का सीधा निवेदन सभी जनता जनार्दन से है कि आप तन और मन इन दोनों की सेवा यहाँ पे दें, धन की कोई चिंता न करें, हम आपके लिए हमेशा 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 के लिए खड़े हैं। ठीक है कि 51,000 का चंदा लिया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? ये सरासर बिल्कुल झूठ है। पूरा आयोजन पवित्र मन से सम्माननीय गोविंद सिंह राजपूत पूरा खर्च कर रहे हैं और हर बैठक में निवेदन कर रहे हैं कि कोई भी धन की बात आए, एक पैसा किसी को नहीं देना है, कल तन और मन देना है। और जो लोग ये बात कर रहे हैं ये अधर्मी हो सकते हैं। धर्म की आड़ में जब जो कोई धर्म कर रहा है तो पैसा क्यों कमाएगा? तो ये जो बात है बिल्कुल गलत है। कहीं से किसी प्रकार का न चंदा लिया जा रहा, न कुछ कहा जा रहा है। पूरी व्यवस्था सम्माननीय मंत्री जी और हीरा सिंह जी कर रहे हैं। जयसिंह नगर में कितनी उमंग है? अरे पूरे क्षेत्र में इतनी उमंग है कि हम लोग अभी कलश यात्रा को गए हैं तो महिलाएं घर घर से निकल के आ रही थी कि हमें भैया और व्यवस्था करो, हमारे घर में 15 लोग और आ रहे हैं। तो पूरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र जयसिंह नगर के क्षेत्र में इतनी उमंग है कि इतनी उमंग आज तक हमने अपनी उम्र में नहीं देखी। घर घर प्याऊ भी की व्यवस्था हो रही है। घर घर आदमी बिल्कुल प्याऊ कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं। हर जगह बोल रहे हैं कि हम जो भी सेवा कर सकते हैं उस सेवा के लिए लोग बिल्कुल गांव-गांव में और जयसिंह नगर में तैयार हैं। क्या अपील करेंगे कि ऐसे आप भी जयसिंह नगर के किस तरह से बिलोंग आप पाएँ न? हम सभी जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो राष्ट्रीय संत जिनकी 2-2 साल तक कथा नहीं मिल रही, अगर जयसिंह नगर के लिए इतने बड़े संत आ रहे हैं, हम लोग तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर उनका कार्यक्रम मिल रहा है तो ऐसे में हमारी यही अपील है, कोई इस कार्यक्रम में विध्वंस ना डाले, इस तरह के अनर्गल आरोप ना लगाए। और हमारी अगर ऐसे लगाएंगे तो पब्लिक पूरी देख रही है, और पब्लिक भगवान होती है, और पब्लिक का जब मूड खराब हो जाएगा तो ऐसे अधर्मियों का नाश हो जाएगा। तो हम इस वक्त यही जयसिंह नगर के कार्यक्रम में हैं। हमने सरपंचों से बात की, यहाँ के लोगों से बात की, तो जाहिर तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो सियासत गंदी होती है, राजनीतिक आरोप लगना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो उस पर सियासत और राजनीति कभी नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेके जयसिंह नगर का जन सैलाब बहुत उमंग में है और उन्हें उम्मीद है कि 3-4 जो दिन रहेंगे वो राम के नाम पर रहेंगे। और शायद धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम तो ये कहते हैं कि दुश्मन जो सियासी दुश्मन है उनको भी भाग लेना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम है, राजनीति को छोड़ के धर्म का लाभ लें, यही संदेश शायद यहाँ की आवाम और यहाँ के सरपंच दे रहे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज। बहरहाल यह धर्म का कार्यक्रम है, जनता के बागेश्वर महाराज जयसिंह नगर आ रहे हैं, सभी में उत्साह है। सुर्खी के सभी लोगों को महाराज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, यही सुर्खी की जनता का तमाम नेताओं को संदेश है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंह नगर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।